नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कीटोजेनिक डाइट के बारे में बताया था। उस वीडियो को देखकर कई लोगों ने मुझे पर्सनली कुछ सवाल पूछे। उनमें से कुछ सवाल कॉमन थे, तो आइए उन सवालों को आज डिस्कस करते हैं ताकि आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति ने मुझे पर्सनली पूछा कि क्या कीटोजेनिक डाइट में हम फ्रूट्स खा सकते हैं? तो इसका सीधा ही जवाब है ना, नहीं खा सकते। अभी ना सुनते ही आपको लगा होगा कि ये क्या कह रहे हैं कि हम फ्रूट्स नहीं खा सकते। तो चलिए अब हम समझते हैं कि मैंने ना क्यों कहा। वैसे तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम सबको लगता है कि फ्रूट्स तो हमें खाने ही चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है वेट लॉस करना। अभी कीटोजेनिक डाइट में वेट लॉस करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कम कर देते हैं, लेकिन फ्रूट्स में शुगर का प्रमाण बहुत ही हाई होता है। शुगर का लेवल ज्यादा होने की वजह से ही मैंने आपको कीटोजेनिक डाइट में फ्रूट्स को खाने के लिए मना किया। अभी कौन सा फ्रूट शुगर लेवल को बॉडी में कितना अफेक्ट करता है, वह जानने के लिए हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जानना बहुत जरूरी है। एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38, नारंगी का 44, अंगूर का 46, केले का 54, आम का 56, पाइनएप्पल का 66 तथा तरबूज का 72 है। जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वह फल वेट लॉस के लिए उतना ही खराब। स्ट्रॉबेरीज तथा ब्लूबेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, इसलिए इन दोनों को आप कीटोजेनिक डाइट में यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम कीटोजेनिक डाइट में फ्रूट जूस पी सकते हैं? तो उसका भी जवाब है ना, क्योंकि फ्रूट जूस शुगर से लोडेड होते हैं। उसके साथ साथ कई बार फ्रूट जूस पास्चुराइज्ड या फिर कुक होते हैं, उसकी वजह से फ्रूट जूस में रहे एंजाइम मर जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटोजेनिक डाइट में क्या हम ओट्स ले सकते हैं? तो उसका भी सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम ओट्स के मुख्य प्रकार के ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो स्टील कट का 55 तथा इंस्टेंट ओट्स का 83 होता है। उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतने ज्यादा होने की वजह से ही हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ही हाई होता है। उसी की वजह से हम ओट्स को कीटोजेनिक डाइट में अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं डाइट सोडा के बारे में। डाइट सोडा कीटोसिस को स्लो करती है, क्योंकि डाइट सोडा में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। उसी की वजह से डाइट सोडा को भी कीटोजेनिक डाइट में समावेश नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझे यह भी पूछा कि क्या कीटोजेनिक डाइट में जंक फूड कभी कभार थोड़े टाइम के लिए खा सकते हैं? तो आपको पता ही है कि इंसुलिन की प्रेजेंस में बॉडी में वेट लॉस कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा कुछ भी खाने की इच्छा हो, जैसे कि ब्राउनीज, कुकीज, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, तो आपको कीटो फ्रेंडली लो कार्बोहाइड्रेट विथ नो शुगर जैसे प्लेजर देने वाले फूड खाने चाहिए। किसी ने मुझे यह भी पूछा कि कीटोजेनिक डाइट के साथ हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्सरसाइज के साथ कोई संबंध है? फास्टिंग एक्सरसाइज करने के लिए व्यक्ति को मोटिवेट करता है। कुछ समय पहले चूहों पर एक स्टडी हुई। उसमें देखा गया कि ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन जो स्टमक से पैदा होता है, उसका प्रमाण जब भी बॉडी में बढ़ता है तभी वॉल्यूंटरी एक्सरसाइज करने का प्रमाण भी बढ़ता है। अभी जब भी आपके बॉडी में ग्रेलिन बढ़ेगा तब वॉल्यूंटरी एक्सरसाइज के साथ साथ आपको भूख लगना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए इस ग्राफ में दिखाए गए वेव्स की तरह जब यह वेव पीक पर होगा तब आपको भूख भी लगेगी और एक्सरसाइज के लिए इंपल्स भी पैदा होगा। तो उस समय आपको हंगर के सिग्नल को इग्नोर करना है, लेकिन एक्सरसाइज के इंपल्स को नहीं। ग्राफ में दिखाए गए डेटा की तरह आप में भूख लगना धीरे धीरे कम हो जाएगी और फास्टिंग करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी आपको फास्टिंग के समय दो तरह की सेंसेशन आएगी। उसमें से पहली है सेंसेशन ऑफ हंगर, यानी कि भूख लगना। उस समय आपको यह भूख की फीलिंग इग्नोर करनी चाहिए। अभी आगे जाकर आप धीरे धीरे इरिटेबल होने लगेंगे तथा आपको डिजीनेस भी होने लगेगी, तो उस समय आपको इग्नोर न करते हुए अपना फूड खाना चाहिए। अभी एक व्यक्ति ने मुझे पूछा
कि क्या कीटोजेनिक डाइट से फैटी लीवर हो सकता है? तो हाँ, यह हो सकता है, लेकिन उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। फैटी लीवर होने का कारण ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करना तथा रिफाइंड शुगर कंज्यूम करना है। अभी कीटोजेनिक डाइट के दौरान इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन का लेवल ब्लड में कम होने की वजह से एडिपोज टिश्यू में जो फैट स्टोर हुआ होता है वह डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से वह फैटी लीवर का कारण बनता है। इसको रोकने के लिए हमें जितने हो सके उतने प्रमाण में वेजिटेबल्स खाने चाहिए। वेजिटेबल्स हम कीटोजेनिक डाइट में हाफ थाली जैसे तो वैसे ही खाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खाकर हम फैटी लीवर को अवॉइड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डेयरी प्रोडक्ट्स को कीटोजेनिक डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? तो उसका जवाब ट्रिकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क यानी कि दूध की। दूध में लैक्टोज शुगर का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा होता है। लैक्टोज शुगर दूध में 5% तक होती है। लैक्टोज भी एक मिल्क शुगर है। जैसे शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करती है, वैसे ही लैक्टोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करती है। इसी वजह से हमें दूध को कीटोजेनिक डाइट में अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात करते हैं चीज़ की। चीज़ कीटो मील प्लान के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। चीज़ में से हायर प्रमाण में फैट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी तथा कैल्शियम मिलता है। चीज़ हम कीटोजेनिक डाइट में इसलिए इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि चीज़ एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। उसमें बैक्टीरिया मिल्क के अंदर रही लैक्टोज शुगर को खा जाते हैं। उसकी वजह से लैक्टोज शुगर का प्रमाण बहुत ही कम हो जाता है तथा प्रोटीन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। चीज़ के साथ बटर भी आपको कीटोजेनिक डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन दही जिसमें फैट का प्रमाण बहुत ही कम होता है उसको कीटोजेनिक डाइट में लेने से अवॉइड करना चाहिए। अभी एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या कीटोजेनिक डाइट में नींद न आने जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फास्टिंग पीरियड के दौरान बहुत सारी कॉफ़ी पीना। बहुत सारी कॉफ़ी पीने से वह सीएनएस का स्टिमुलेशन करता है और उसकी वजह से नींद नहीं आती है। सुबह में 1 कप कॉफ़ी ही बेस्ट है। दूसरा है, आप सिर्फ कीटोजेनिक डाइट कर रहे हो और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अवॉइड करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट दोनों ही एक साथ ही करनी चाहिए। उसके साथ साथ पोटेशियम लो होना, विटामिन B1 लो होना तथा कैल्शियम का कम होना भी नींद न आने का कारण बन सकता है। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पित्ताशय की पथरी यानी कि गोल स्टोन हो तो फिर क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट कर सकते हो? पित्ताशय की पथरी कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, कैल्शियम कार्बोनेट तथा फॉस्फेट से बनी हुई होती है। पित्ताशय की पथरी बनने का कारण ज़्यादा प्रमाण में कोलेस्ट्रॉल होना तथा कम प्रमाण में बाइल होना है। लीवर में से बाइल गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में आता है, वहाँ वो कॉन्सेंट्रेट होता है। जब आपके पास इनफ बाइल ना हो तब वह कोलेस्ट्रॉल से सुपर सैचुरेट होता है। उसकी वजह से वह पित्ताशय में स्लज के रूप में पड़ा रहता है और वह आगे जाकर पथरी में कन्वर्ट होता है। अभी कीटोजेनिक डाइट बाइल का रिलीज बढ़ाएगा और इंटरमिटेंट फास्टिंग बाइल का सैचुरेशन बढ़ाएगा। तो इन दोनों से हम यह कह सकते हैं कि गोल स्टोन्स में यानी कि पित्ताशय की पथरी में हम कीटोजेनिक डाइट तथा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। तो यह थे कीटोजेनिक डाइट के बारे में कुछ सवाल और उसके रिलेटेड डिस्कशन। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।